नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एनसर्ट कक्षा 7 चैप्टर 1 पादपों में पोषण को पढ़ेंगे और एक शॉर्ट नोट्स भी बनाएंगे जो आप सभी को जीके संसार टेलीग्राम पर मिलेगा। पौधों में पोषण का परिचय। सजीव और निर्जीव जीव। जीवित प्राणियों जैसे मनुष्य, पौधे और जानवरों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जीवित जीव प्रजनन करते हैं, पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं और अनुकूलन भी करते हैं। जीवित जीव श्वसन और उत्सर्जन भी करते हैं। कोशिकाएं छोटी इकाइयां होती हैं जो किसी जीव को बनाने में मदद करती हैं। इसलिए उन्हें जीव के निर्माण खंड भी कहा जाता है। एक कोशिका 3 प्रमुख भागों से बनी होती है। एक पतली बाहरी परत को कोशिका झिल्ली कहा जाता है। कोशिका के केंद्र में स्थित गोलाकार संरचना को नाभिक कहा जाता है। एक जेली जैसा पदार्थ जो नाभिक को चारों ओर से घेरे रहता है, उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। एकल और बहुकोशिकीय जीव। वे जीव जो केवल एक कोशिका से बने होते हैं, उन्हें एक कोशिकीय या एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे अमीबा। जिन जीवों के शरीर में एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। सभी मनुष्य, पौधे और जानवर बहुकोशिकीय जीव हैं। पोषण। पोषण एक जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और शरीर द्वारा उसके उपयोग की विधि है। पोषण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि खाए गए भोजन से प्राप्त पोषक तत्व जीवित प्राणियों को अपना शरीर बनाने और बढ़ने में सक्षम बनाते हैं। पोषण क्षतिग्रस्त भागों और अंगों की मरम्मत में मदद करता है। पोषण विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा भी प्रदान करता है। स्वपोषी और विषमपोषी। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। पौधे स्वपोषी का उदाहरण हैं क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वे जीव जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं तथा आमतौर पर स्वपोषियों द्वारा बनाया गया तैयार भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहा जाता है। पशु और मनुष्य विषमपोषी के उदाहरण हैं क्योंकि वे अपने भोजन के लिए कई तरह से पौधों पर निर्भर रहते हैं। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण हरे पौधों द्वारा भोजन के संश्लेषण की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया आमतौर पर पौधों की पत्तियों में होती है। इस प्रक्रिया में क्लोरोफिल, हरा रंग द्रव्य, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की आवश्यकता होती है। कोशिकांग या अंगक, ऑर्गेनल। कोशिकांग कोशिका के अंदर स्थित सूक्ष्म कोशिकीय संरचनाएं होती हैं तथा विशिष्ट कार्य करती हैं जो कोशिका के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। वे कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। उदाहरण क्लोरोप्लास्ट कोशिका का वह अंग है जो प्रकाश संश्लेषण करता है। क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का कोशिकांग है जो पौधों में पाया जाता है। इन कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है जो हरे रंग का वर्णक है और पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। क्लोरोफिल। क्लोरोफिल वह वर्णक है जो हरे पौधों में भोजन के संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। यह वर्णक अपने धारकों को हरा रंग देता है तथा पत्तियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर बंद रहता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पत्तियों में होती है जो पौधों का खाद्य कारखाना है। कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों पर स्थित छोटे छोटे छिद्रों, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, के माध्यम से अंदर ली जाती है। इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक जल और खनिज जड़ों से तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। क्लोरोफिल पत्तियों को सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिजों का उपयोग करके भोजन तैयार करने में मदद करता है। इस प्रक्रिया के उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन निकलती है। मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति। पोषक तत्व। पौधे अपना भोजन बनाने तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के लिए मिट्टी से खनिज पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। मिट्टी को नियमित रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस,
पोटेशियम आदि पोषक तत्वों से समृद्ध किया जाना चाहिए। तभी हम पौधे उगा सकेंगे और उन्हें स्वस्थ रख सकेंगे। पौधों के लिए 17 सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं। 6 को मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है और बाकी को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता बड़ी मात्रा में होती है, जबकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता बहुत कम मात्रा में होती है। पोषण के अन्य तरीके। सहजीवी संबंध। जो जीव एक साथ रहते हैं तथा अपने आवास और पोषक तत्वों को साझा करते हैं, उनके बीच सहजीवी संबंध कहा जाता है। कुछ कवक पेड़ों की जड़ों में रहते हैं। पेड़ कवक को पोषक तत्व प्रदान करता है और बदले में मिट्टी से पानी और पोषक तत्व लेने में कवक से सहायता प्राप्त करता है। यह संबंध कवक और पेड़ दोनों के लिए अच्छा काम करता है। एक अन्य सामान्य उदाहरण राइजोबियम बैक्टीरिया है। वे फलीदार पौधों की जड़ों में रहते हैं। ये जीवाणु पौधे को नाइट्रोजन प्रदान करते हैं, जिसे वे स्थिरीकृत करते हैं और बदले में उन्हें पौधे से आश्रय और भोजन मिलता है। राइजोबियम। राइजोबियम एक प्रकार का जीवाणु है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को घुलनशील रूप में परिवर्तित करता है, जिसका उपयोग पौधों द्वारा किया जा सकता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण। यह आमतौर पर मटर, चना, मूंग आदि फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है और इन पौधों को नाइट्रोजन का समृद्ध स्रोत प्रदान करने में सहायक होता है। नाइट्रोजन नियतन। नाइट्रोजन मिट्टी और पौधों के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नाइट्रोजन को ऐसे रूप में परिवर्तित किया जाता है जिसका उपयोग पौधों और अन्य जीवित जीवों द्वारा किया जा सके, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। परजीवी। परजीवी एक परपोषी जीव है जो अपने भोजन के लिए पूरी तरह से दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। वह जीव जिससे परजीवी चिपकता है उसे होस्ट, मेजबान कहा जाता है। इस प्रक्रिया में मेजबान अपने विकास के लिए सभी पोषक तत्वों से वंचित हो जाता है, क्योंकि वे परजीवी द्वारा खा लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए, अमरबेल एक हरा भरा पौधा नहीं है जो उस पौधे से ही अपना भोजन ग्रहण कर लेता है जिस पर वह उग रहा होता है। सप्रोट्रोफ्स, मृत जीवी। वे जीव जो अपने भोजन के लिए मृत और सड़ते हुए पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, मृत जीवी कहलाते हैं। पोषण की इस पद्धति को मृतोपजीवी पोषण कहा जाता है। उदाहरण के लिए, कवक। कवक मृत एवं सड़ते हुए पदार्थ पर पाचक रस स्रावित करते हैं तथा उसे घोल में परिवर्तित कर देते हैं। फिर वे उसमें से पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। कीटभक्षी पौधे। वे पौधे जो कीटों को खाते हैं, कीटभक्षी पौधे कहलाते हैं। ये पौधे हरे होते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते हैं, लेकिन वे नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में उगते हैं। इसलिए नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए वे कीड़ों को खाते हैं। इन कीटभक्षी पौधों के कुछ भाग कीटों को आकर्षित करने और पकड़ने के लिए संशोधित होते हैं। उदाहरण, पिचर प्लांट, वेनस फ्लाई ट्रैप।